थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों, हम लोग 2 दिन आज और कल एक ज्ञान का यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2 मेन टॉपिक्स ये देखने वाले हैं। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका मेन टाइटल इस प्रकार है, 11 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन फॉर अचीविंग एक्सलेंट सेल्स परफॉर्मेंसेस एंड रिजल्ट्स। हमारे सेल्स के परफॉर्मेंस को और रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए कौन से सेल्फ मोटिवेशन के 11 टेक्निक्स हैं जो हम लोग सीख के अपने जिंदगी में और सेल्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद को ही मोटिवेट करने के तरीके। बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 11 टेक्निक्स आज हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसके ऊपर रोल प्ले भी हम लोग करने वाले हैं। कल के दिन जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल इस प्रकार है, 11 टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग नोज, या जिसे ऑब्जेक्शन कहा जाता है, फॉर टॉप सेल्स अचीवमेंट्स। सेल्स के अचीवमेंट के लिए, बढ़िया सेल्स अचीवमेंट करने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग नेगेटिविटी या नो या ऑब्जेक्शन जो है ये हैंडल कर सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। सेल्फ मोटिवेशन ये जरूरी इसके लिए है क्योंकि बहुत सारी जगह पे अगर हमें बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलता है तो इंसान ये जो है वो खुद को मोटिवेटेड करना सीखना होगा उसको। देखिए क्या होता है कि अगर बाहर से कोई मोटिवेशन अपने को मिला तो अच्छी बात है, लेकिन खुद ही खुद को अगर मोटिवेट कर सके और इससे हम लोग हमारे जीवन में आगे बढ़ सके तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सुंदर बात है। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 11 तरीके हम लोग आज के दिन में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसके ऊपर रोल प्लेस भी करने वाले हैं। कल का जो टॉपिक मैंने कहा, कल का टॉपिक जो है उसमें हम लोग बहुत सारे नो को हैंडल करने के जो 11 तरीके हैं वो सीखने वाले हैं। देखिए, सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी या बहुत सारे जगह पे ना सुनना पड़ता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट ऑफ सर्विसेज के साथ, बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बेस्ट ऑफ मैनेजर्स के साथ, बेस्ट ऑफ द सेल्स प्रोफेशन के साथ भी हमें 10 में से 8 जगह पे ना सुनने को मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारी ना को सुनना पड़ता है। सेल्स में ना को सुनने की बहुत जगह पे आदत डालनी पड़ती है और उसे अच्छी तरह से हैंडल भी करना आना चाहिए ताकि हम लोग सेल्स को ये क्लोज कर सके। तो कल हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका टाइटल इस प्रकार मैंने आपको कहा कि नो या ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के 11 तरीके। तो दोस्तों, आइए इस ज्ञान के यज्ञ को हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई उनको देना चाहता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया होटल के बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रूम में इन्होंने ये 2 दिन का ज्ञान यज्ञ अरेंज किया है। तो वापस मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप भी आके यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सेल्स रिजल्ट को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लेने वाला है ये देने वाले से बड़ा होता है। भारत की संस्कृति भी ये कहती है कि जो रिसीव करता है, जो लेता है, वो देने वाले को देने की अपॉर्चुनिटी देता है और इसके लिए सुनने वाला श्रोता ये वक्ता से बड़ा है। और इसके लिए दोस्तों, आपके अंदर बैठे परमात्मा को भी मैं प्रणाम करता हूं और इस ज्ञान यज्ञ को मैं शुरुआत करता हूं। दोस्तों, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो ऑर्गेनाइजर साहब ने मुझे कही कि आप ही कहिए सबको। तो दोस्तों, कल का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है, कल का जो टाइम टेबल है लेक्चर का वो इस प्रकार है, लेक्चर प्रोग्राम का, कि कल ये जो हॉल है, ये हॉल से बड़े हॉल में, मतलब यहां से आप डोर से बाहर जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हॉल है वो इससे बड़ा है, वहां पे कल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उसका रीजन ऐसा है कि और एक टीम कल आपके ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइन करेगी हमें, तो जब थोड़े ज्यादा लोग होंगे इस हॉल में अकोमोडेट नहीं कर सकते करके हम लोग वो हॉल में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। और कल का भी शेड्यूल आज की तरह ही रहेगा। आप लोग करीबन 8:30 टू 9 को 10 मिनट तक आप आ जाओगे यहाँ पे
यहाँ पे टी, स्नैक्स और जो भी मतलब रिफ्रेशमेंट है वो लेके 9 बजे आप ट्रेनिंग हॉल में आ जाओगे। 9 से 10 आपके जो ऑर्गेनाइजर साहब हैं और आपके जो डायरेक्टर साहब हैं वो आपको एड्रेस करेंगे। 10 से 11 मेरा पहला सेशन होगा। 11 बजे वापस दोस्तों टी ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग 11:15 से 11:15 से हम लोग करीबन 1 बजे तक वापस एक सेशन करेंगे। 1 से 2 ये लंच अवर होगा और 2 बजे के बाद 2 से 4 हम लोग और एक सेशन करेंगे। 4 से 4:15 तक 4:15 तक वापस एक टी ब्रेक होगा और वापस फिर 4:15 से लेके हम लोग 6:30 तक और एक सेशन करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कल का टाइम टेबल है आज की तरह ही। और अभी हम लोग ये ज्ञान के यज्ञ को चालू करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 11 बजे एक टी ब्रेक लेंगे। ओके, इज इट ओके? हाँ, तो 11 बजे हम लोग एक टी ब्रेक लेंगे और वापस आज का शेड्यूल हम लोग आगे ये कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज जो पहला टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पहला जो लेक्चर प्रोग्राम है वो इस प्रकार है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल। सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल हम लोग कैसे बने उसके बारे में दोस्तों कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और फिर टी ब्रेक के बाद दोस्तों हम लोग चालू करेंगे जो मेन डिस्कशन है, दैट इज आज के दिन का, वो है 11 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन फॉर अचीविंग एक्सलेंट सेल्स परफॉर्मेंसेस एंड रिजल्ट्स। टी ब्रेक के बाद दोस्तों 11 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन ये डिस्कस करूंगा मैं आज के बचे हुए दिन के लिए। तो दोस्तों आइए हम लोग पहला जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स। आप भी दोस्तों नोट्स लिखिए क्योंकि नोट्स लिखने से एंकरिंग द थॉट होता है, हमारे ख्याल को एक एंकर मिलता है। तो दोस्तों आप भी नोट्स लिखिए। हाउ टू बी सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स। हाउ टू बी सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स। हम लोग सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स ये कैसे बन सकते हैं उसके दोस्तों मैं 11 तरीके आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 11 तरीके दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत बड़ा डिस्कशन है ये, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स हम लोग समझते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग समझते हैं ताकि हम लोग एक बढ़िया और सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स ये बन सके। दोस्तों पहला तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सेलिंग स्किल्स जो है, आइए हम लोग वो जरा समझते हैं सेलिंग स्किल्स किसे कहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड सेलिंग स्किल्स। दोस्तों ये जो वर्ड है सेलिंग स्किल्स, ये एक्चुअली 2 वर्ड को कंबाइन करके बनाया गया है। पहला वर्ड जो है वो है सेलिंग, या जिसे सेल्स कहा जाता है, सेलिंग या जिसे सेल्स कहा जाएंगे, और दूसरा जो है वो है स्किल्स। ओके, नाउ अभी सेलिंग या सेल्स किसे कहते हैं? दोस्तों मैं इतने सालों से सेल्स में हूं, इतने सालों से सेल्स पढ़ा रहा हूं, एक कोई परफेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन बताना बहुत मुश्किल है। सेल्स ये बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा महासागर है, और दोस्तों आप जितना सीखोगे उतना पता चलता है कि बहुत सारा सीखना अभी बाकी है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत की संस्कृति भी कहती है कि विद्या विनयन शोभते। जो इंसान ये जिसको नॉलेज जैसा उसका बढ़ता है वैसे वैसे उसमें नम्रता भी बढ़ती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक्चुअली ये टॉपिक है कि सेलिंग या सेल्स ये एक्चुअली किसे कहते हैं और कैसे कैसे इसके डेफिनेशन हो सकते हैं। तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग डेफिनेशन इसके हो सकते हैं। और आप ध्यान में रखिए कि जैसे आप कोई चीज ये डिफाइन करते हो तो बहुत सारा एस्पेक्ट वो डेफिनेशन के पेरिफेरी से बाहर रह जाता है, कि आप कुछ चीज डिफाइन करने को जाते हो तो कुछ चीज या कई चीजें जो है ये डिफाइन करने की रह जाती है। तो बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं सेलिंग स्किल्स के। एक डेफिनेशन दोस्तों मैं यहां पे आपके साथ शेयर करता हूं।
सेलिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिविटी, ट्रांसफर ऑफ सक्सेस, ट्रांसफर ऑफ गुड एनर्जी टू अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कि अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो इंथुजियाज्म है, जो एक प्रकार का एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, इसको हमें दूसरे इंसान या दूसरे ग्रुप ऑफ इंसानों के पास ट्रांसफर करना, इसे हम लोग सेलिंग कह सकते हैं। स्किल मतलब चीजों को करने की काबिलियत को बढ़ाना या शार्प करना। इसके भी बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। एक डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि स्किल्स मतलब चीजों को करने की काबिलियत को शार्प करना या बढ़ाना। तो स्किल मीन्स इंप्रूविंग द एबिलिटीज फॉर डूइंग द थिंग्स। चीजों को करने की काबिलियत को बढ़ाना, इसे स्किल्स कहा जाता है। तो अगर हम लोग ये दो डेफिनेशन दोस्तों हम लोग एक साथ लेके आए, सेलिंग और स्किल्स, ये दोनों अगर हम लोग जोड़े तो एक डेफिनेशन ऐसा बनता है कि इंथुजियाज्म को ट्रांसफर करने की काबिलियत को बढ़ाना या पॉजिटिविटी को या सक्सेस को ट्रांसफर करने की काबिलियत को बढ़ाना। सेलिंग स्किल्स कैन बी डिफाइंड एज इंप्रूविंग द एबिलिटीज टू ट्रांसफर द इंथुजियाज्म टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों सेलिंग का मतलब ही ये है कि आपका जो इंथुजियाज्म है, आपका जो सक्सेस है, आप लोगों के साथ शेयर करते हो और उन्हें भी सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करते हो या उनको भी सक्सेसफुल होने के लिए असिस्ट करते हो अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस उनको देके। तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए, पहला पॉइंट हमने देखा कि डेफिनेशन ही देखा। अगर हमें सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो सेलिंग स्किल्स या जिसको सेल्स स्किल्स कहा जाता है, उसका डेफिनेशन हमने समझने की कोशिश की। दूसरा जो पॉइंट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स बनने का, वो है कि मिथ को समझना। मिथ जो है उसको समझना, सेलिंग प्रोफेशनल्स के प्रति या सेलिंग स्किल्स के प्रति कुछ मिथ या कुछ गलत धारणाएं ये सेल्स प्रोफेशनल के मन में होती है और उसे हमें पहले बाजू में रखना होगा। जैसा एक कोई ग्लास है, वो ग्लास में अगर हमें अच्छी चीज भरनी है तो उसमें जो कुछ गलत धारणाएं पहले से भरी पड़ी है उसे हमें एम्प्टी करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ कुछ गलत धारणा जो है, कुछ कुछ मिथ है जो सेलिंग स्किल्स के साथ या सेल्स के साथ एसोसिएटेड हुई है, उन्हें भी हमें निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल, कई जगह पे मुझे सुनने को मिलता है कि सेलिंग या सेलिंग स्किल्स मतलब जहां पे बर्फबारी हो रही है या जहां पे बर्फ बहुत गिरता है, ऐसे जगह पे जाके फ्रिज बेच के आना, इसे सेलिंग कहा जाता है। दोस्तों ये मिथ है, ये गलत चीज है। इसे सेलिंग नहीं कहा जाता, इसे चीटिंग कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे बर्फ गिरता है, वहां पे फ्रिज बेचने की जरूरत ही क्या है? वहां पे दोस्तों हम लोग हीटर बेच सकते हैं या ह्यूमिडिफायर जिसको बोलते हैं, जिससे मॉइस्चर कंटेंट जो है एयर का वो रिस्टोर होता है। तो जहां पे बर्फ ज्यादा गिरता है वहां पे फ्रिज बेचने की जरूरत नहीं है, ये रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन है। वहां पे हमें हीटर या वहां पे ह्यूमिडिफायर ये सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक मिथ है लोगों के मन में कि जहां पे बर्फबारी होती है वहां पे फ्रिज बेच के आना मतलब सेलिंग स्किल्स कहा जाता है। तो ये सेलिंग नहीं है, ये चीटिंग है, ये गलत प्रोडक्ट सिलेक्शन हम लोग इसे कह सकते हैं। फिर एक गलत धारणा जो है कई सेल्स प्रोफेशनल के मन में, वो इस प्रकार है कि सेलिंग स्किल्स ये सीखने के बाद किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये भी बराबर नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप एक अपनी आंखें बंद करिए और आंख बंद करने के बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति का इमेज आपके नजर के सामने लाइए जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और आप जो प्रोडक्ट या सर्विस ये किसी क्लाइंट को ये जो सेल कर रहे हो, आप ये सोचिए कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस क्या मैं इस इंसान को बेच सकता हूं, क्या इस इंसान को मैं ये प्रोडक्ट और सर्विस दे सकता हूं। तो अगर आप उस प्रिय व्यक्ति को भी आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस अगर सेल कर सकते हैं या आप खुद भरोसा रखते हैं कि मैं खुद, मतलब जो इंसान सेल कर रहा है, अगर वो बिलीव करता है कि वो खुद
उस प्रोडक्ट और सर्विस को ये वापर सकता है और उससे वैल्यू एडिशन होगी लॉन्ग टर्म क्लाइंट के लाइफ में। तो वही प्रोडक्ट और सर्विस जिसके ऊपर उसका पूरा फेथ है दोस्तों, वही उसको दूसरों को ये सेल करनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, बहुत सारे मिथ है, उसमें से कुछ मिथ मैंने आपके साथ शेयर किए और वो कैसे गलत है वो भी मैंने आपको बताया। तो अच्छा अगर सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो सेलिंग के प्रति जो अपना एटीट्यूड है वो एटीट्यूड ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेल्स ये एक पवित्र चीज है, ये एक फिलॉसफी है और हमें सक्सेसफुल अगर बनना है हमारे प्रोफेशन में तो उस प्रोफेशन ये सेल्स प्रोफेशन को जो गलत धारणाओं ने जो सराउंड किया है उस गलत धारणाओं से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें इसकी प्योरिटी और इसकी जो इंटीग्रिटी है और इसकी जो ऑनेस्टी है वो समझ के हमारे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों तीसरा जो एस्पेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है। सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशन बनने के लिए तीसरा एस्पेक्ट जो है वो इस प्रकार है कि नो को, ना को सुनने की एबिलिटी को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द एबिलिटी फॉर नो, या जैसे हम लोग कहेंगे नो इम्यूनिटी, नो इम्यूनिटी, या जिसे हम लोग कहेंगे टॉलरेंस फॉर नो, टॉलरेंस फॉर नो। दोस्तों सेल, जैसे अभी मैंने कहा कि कल इसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देने वाले हैं और कल इसके 11 टेक्निक्स भी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ओवरऑल यहां पे ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि नो जो है सेल्स में बहुत बार नो सुनना पड़ता है। रीजन ये है कि दोस्तों देखिए, आज हम लोग एक कमर्शियल सोसाइटी में रह रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हर इंसान कई ऐसे मौकों से गुजरता है जब उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेल करने की कोशिश करता है। फोन के ऊपर सेल्स रिलेटेड कॉल आते हैं, घर में बेल बजा के सेल्स के लिए लोगों को अप्रोच किया जाता है। उसके बाद बड़े बड़े जो शॉप्स है उसमें सेलिंग्स होती हैं, रोड पे सेलिंग होती है, मीडिया है उसके थ्रू भी सेल्स ये लोगों के पास पहुंचाया जाता है। प्रिंट जो है, जो पेपर्स हैं या जो अलग अलग मीडियम है उससे भी लोगों को परचेस करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो कहने का मतलब है रेडियो है, टेलीविजन है, तो अलग अलग माध्यमों से अगर आप देखेंगे परचेस करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। एट द सेम टाइम हमें यह समझना पड़ेगा कि जिसे हम लोग कहते हैं कि उसके जो एक्सपोजर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स को, वो अभी ज्यादा हो गया है क्योंकि सुबह से लेके रात तक कुछ ना कुछ उसके सामने आता है जो उसको सेल करने की कोशिश किया जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ना कहना, क्लाइंट ये जो ना कहता है वो एक उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देखिए उसमें वो जरूरी भी है, नहीं तो वो हर प्रोडक्ट को हाँ नहीं कह सकता या हर चीज को वो हाँ नहीं कह सकता। तो ना जो है, जो क्लाइंट ना बोलता है वो एक्चुअली एक प्रकार का फिल्टर है जिससे वो बेस्ट चीज को रेस्ट चीजों से अलग करता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, ये नो को सुनने की जो इम्यूनिटी है, जो इंसान सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है उसे ये ना को सुनने की ताकत को बढ़ाना पड़ता है या नो को सहने का टॉलरेंस जो है वो बढ़ाना पड़ता है। हम लोग इसे क्रिटिसिज्म बेयरिंग कैपेसिटी, CBC, क्रिटिसिज्म बेयरिंग कैपेसिटी एंड FBC, फ्रस्ट्रेशन बेयरिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं कि जो ना कहने की वजह से या जो एक क्रिटिसाइज सेल्समैन को होना पड़ता है कई जगह पे वो फेस करता है, तो उसको सहने की भी कैपेसिटी उसको बढ़ानी पड़ेगी और वो ना सुनने के बाद मन में जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसे भी सहने की कैपेसिटी ये दोस्तों बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक जो इंसान है वो हर वक्त एक्सपोज होता है सेल्स को सुबह से लेकर रात तक और वो हर चीज को हाँ नहीं कह सकता और ना जो है वो एक क्लाइंट का फिल्टर होता है
जिससे वो बेस्ट चीजों को या बेस्ट सर्विसेज को, जो वर्स्ट सर्विस है या जो बुरी नहीं है या जो उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार योग्य नहीं है, उससे अलग करता है। तो ना को सुनने की जो कैपेसिटी है वो एक सेल्समैन जो है या सेल्स प्रोफेशन में जिसको आगे बढ़ना है उसे बढ़ानी पड़ती है। एट द सेम टाइम नो जो है वो बहुत पर्सनली भी नहीं लेना चाहिए। कई बार कैसे होता है कि क्लाइंट ने नो कह दिया तो वो बहुत ही पर्सनली सेल्स प्रोफेशन वाला लेता है और उस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, दुखी होता है या डिप्रेस होता है। तो दोस्तों ये जो ना है उसे बहुत पर्सनली भी नहीं लेना चाहिए। ना के पीछे की भावनाओं को समझ के, रीजंस को समझ के अगर उसे बराबर से हैंडल किया जाए तो सेल ये हो सकता है और सेलिंग का सक्सेस रेशो ये बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसके 11 तरीके कल हम लोग ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। यहां पे जाते जाते इतना ही बताऊंगा कि नो को सहने की जो इम्यूनिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी और टॉलरेंस जो है, नो को सुनने का जो टॉलरेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म बेरिंग कैपेसिटी, क्रिटिसिज्म जो कोई करता है वो क्रिटिसाइज सहने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी और खुद को जो नेगेटिविटी सहने की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है वो फ्रस्ट्रेशन को भी हैंडल करने की कैपेसिटी दोस्तों हमें बढ़ानी पड़ेगी। चौथा एस्पेक्ट जो दोस्तों आपके साथ में शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, लीगल अवेयरनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। लीगल अवेयरनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये दोस्तों अगला तरीका है, चौथा तरीका। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, कई सेल्स प्रोफेशनल्स ये सेलिंग के प्रोसेस के प्रति बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, बहुत पैशनेट रहते हैं, बहुत उनमें उत्साह होता है, लेकिन जो सेलिंग के लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो जानते नहीं है और जो सेलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगती है, जो प्रिपरेशन लगता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी करने में उनको कंटाला आता है। कई बार मैंने देखा कि कई सेल्स प्रोफेशनल्स हैं जो रिपोर्ट लिखने में उन्हें बहुत कंटाला आता है। कई बार मैंने देखा कि उनका जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर करने में उन्हें बहुत कंटाला आता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि सिर्फ सेलिंग प्रोसेस के प्रति पैशन होने से या एनर्जी होने से काम नहीं चलेगा, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो भी समझने पड़ेंगे, वो भी एक्यूरेटली करने की कोशिश होनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस भी होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि अभी बहुत सारी जगह पे रिकॉर्डिंग टेक्निक्स है, बहुत जगह पे कैमरेज है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्स प्रोफेशनल है वो सेलिंग करते समय कुछ ओवर कमिट कर देता है, एक्चुअल प्रोडक्ट और सर्विस में वो चीज है ही नहीं, लेकिन वो कमिट कर रहा है जस्ट टू हैव अ सेल्स को करने के लिए। और पहले के जमाने में कैमरा रिकॉर्डिंग टेक्निक्स नहीं थे, अभी तो हर ऑफिस में कैमराज हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हो सकती है, फोन्स में रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको लीगल अवेयरनेस, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो सेल्स प्रोफेशन है, उसके प्रति लीगली भी अवेयर होना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, कौन सा सर्टिफिकेशन जरूरी है, कौन से टेस्टिमोनियल्स आपके साथ होने चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, चौथा एस्पेक्ट जो है सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल्स बनने का वो है कि आप जो प्रोडक्ट और आपका जो सर्विस का जो सेल्स है, वो प्रोडक्ट और सर्विस के सेल्स रिलेटेड जो लीगल प्रोसीजर्स है या जो लीगल अवेयरनेसेस है और डॉक्यूमेंटेशन है, उसे भी आपको समझना पड़ेगा और उसे भी आज के जमाने में आपको ये एडिक्वेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप आपके सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट जो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है फिजिकल फिटनेस। दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्स प्रोफेशन में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है। तो कई लोग जो वो फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, टैकल करने के लिए गलत तरीके ये अपना लेते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल ड्रिंकिंग है, या बहुत डिप्रेशन उनको आता है, या बहुत ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा वो खाते हैं और उनकी हेल्थ की जो स्टेबिलिटी है वो खो देते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि अगर आपको सेलिंग में आगे बढ़ना है, सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, तो हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। क्योंकि कई जगह पे कैसा होता है कि सेल्स में बहुत चलना पड़ता है,
एड्रेसेस ढूंढने पड़ते हैं, सेल्स में बहुत सारा, जैसे मैंने कहा, नेगेटिविटी को सहना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, हमें अगर सेल्स में, अपने सेलिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ना है और सक्सेस को अचीव करना है, तो फिजिकली हमें फिट रहना पड़ेगा। हमें स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग या जो बुरी आदतें हैं उससे दूर रहना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, हमें फिजिकली बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, माइंड को हमारे फिट रखना पड़ेगा। अच्छी चीजें हैं जैसे योगा है, एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमें अपने बॉडी और माइंड और सोल को ये स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशन के लिए फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ये बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आपके सेलिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, लर्न न्यू स्किल्स एवरी मोमेंट। दोस्तों सेलिंग ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, इसमें हर दिन नया कुछ सीखना पड़ता है, हर दिन नया कुछ होता है। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि यही एक टेक्निक हो गया, हम लोग वापरे मार्केट प्लेस में जाके और एकदम बहुत सक्सेस को मिल गए, तो ऐसा नहीं है। ये एक लर्न एबिलिटी है और वो हर दिन, हर मोमेंट आपको सीखनी पड़ती है। हर टाइम कुछ नया होता है और वो हमें अडॉप्ट करने के लिए, सीखने के लिए एनालाइज करना पड़ता है और हर मोमेंट सीखना पड़ता है। तो अगर आपको एक बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो जिंदगी में हमेशा सीखिए, नए नए सेलिंग स्किल्स सीखिए, नए नए लोगों से कुछ नया सीखिए। वो जो उनके बिजनेस में या उनके प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको आपके बिजनेस में और आपके प्रोफेशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। तो कई जगह पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सीखना पड़ता है, कई जगह पे ऐसे जो ट्रेनिंग सेशन है वो अरेंज करने पड़ते हैं और उससे सीखना पड़ता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, सेलिंग ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, ये हर दिन अपडेट होता है, हर दिन इसमें कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ नए टेक्निक्स आ रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर आपको बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बनना है तो हर दिन कुछ नया, हर मोमेंट कुछ नई टेक्निक, हर दिन कुछ नया नॉलेज लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कई जगह पे ऐसा होता है कि ऐसा सुनने को मिलता है कि सर मैं बहुत सालों से सेल्स में हूं, तो मुझे सेलिंग स्किल्स के लेक्चर प्रोग्राम अटेंड करने की क्या जरूरत है। तो उनको भी मैं वही बोलता हूं कि हर दिन कुछ नया हो रहा है। सेल ये बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, इसमें हर दिन कुछ नया प्रोग्रेसिव हो रहा है। तो वो जानना, सीखने के लिए लर्निंग जो है ये कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, हर मोमेंट कुछ अच्छा सीखना पड़ेगा और उसे प्रैक्टिकल में लाके हमारे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों सातवां जो एस्पेक्ट है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए, वो इस प्रकार है, आपको डिसाइड योर ओन टारगेट। दोस्तों कई जगह पे मैंने ये ऐसा भी देखा है कि जो सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें कोई उनके लिए टारगेट दे वो पसंद नहीं आता, या जो टारगेट है उससे एक प्रकार का उनके मन में नेगेटिव भाव होता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर लक्ष्य नहीं होगा, सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, और मैं तो आगे जाके कहूंगा कि जिंदगी ये ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें अगर लक्ष्य नहीं है तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो लेकिन आपको कहां जाना है वही मालूम नहीं है, तो आप कौन सी ट्रेन को ये पकड़ोगे या कौन सी ट्रेन में आप चढ़ोगे। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो पहले खुद ही खुद का टारगेट ये डिसाइड करना पड़ेगा। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि सेल्स प्रोफेशन में जो है, उनको जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में नहीं है, ऐसे लोग टारगेट डिसाइड करके देते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से ये गलत चीज है, क्योंकि जो इंसान खुद सेलिंग में नहीं है या जो इंसान खुद कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं कर रहा है, वो इंसान किसी सेल्स प्रोफेशन को टारगेट ये मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए।
क्योंकि अगर वो खुद सेलिंग में नहीं है किसी भी प्रकार के, तो वो कैसे इस प्रोसेस के प्रॉब्लम्स को या इस प्रोसेस के जो डायनामिक एस्पेक्ट है उसको समझ सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप ऐसे ही लोगों से सेलिंग के बारे में जानिए, सीखिए जो खुद सेल के प्रोफेशन में है और जो खुद ही अभी भी सेल के प्रोफेशन में। मैंने आपको कहा कि कई जगह पे ऐसा होता है, एक जमाने में बहुत बड़ा सेल्स प्रोफेशनल वो होता है, लेकिन लास्ट कई सालों से वो कोई मार्केट में सेलिंग नहीं किया है और वो भी सेलिंग के ऊपर बात कर रहा है। तो ये बात जो है ये मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी अधूरी लगती है, क्योंकि ध्यान में रखिए सेल्स ये डायनामिक प्रोसेस है। जो 5 साल 10 साल पहले जो काम आता था वो अभी वैसे का वैसे काम नहीं आएगा, उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि सेल्स ये डायनामिक प्रोसेस है। दूसरा, जो खुद डायरेक्टली सेलिंग में नहीं है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज में, वो अगर किसी सेल्स प्रोफेशनल के लिए टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तो उससे भी सेल्स प्रोफेशनल ये थोड़े नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि इनको टारगेट देने में क्या प्रॉब्लम है, हमें काम करना पड़ता है, हमें फील्ड पे जाना पड़ता है और हमें नेगेटिविटी को सहना पड़ता है, तो वो भी मन से तैयार नहीं होते। तो ये बहुत अच्छा चीज है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो मैनेजर्स हैं वो भी आज भी फील्ड पे जाते हैं, वो भी क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं और वो आपके साथ डिस्कस करके टारगेट डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने टारगेट दिया और आपके ऊपर वो थोपा गया। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, कंसल्टेशन से टारगेट की डिसीजंस होनी चाहिए, ना कि कोई ऑर्डर दे। कोई ऑर्डर देगा सेल्स प्रोफेशन को तो मैंने देखा है कि उन्हें वो बुरा लगता है और मन से वो उस टारगेट के लिए प्रिपेयर नहीं होते। एट द सेम टाइम दोस्तों, आपको खुद का जो टारगेट है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, क्योंकि ध्यान में रखिए सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ग्रोथ ये लिमिटलेस है। आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको आपके जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको सक्सेस को अचीव करना है, तो आपको भी आपका खुद का टारगेट जो है ये बनाना पड़ेगा और उस टारगेट को तहे दिल से फॉलो करना पड़ेगा और आपके जीवन में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा। आठवां जो दोस्तों तरीका सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने का आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, डेवलप गुड फ्रेंड सर्कल। डेवलप गुड फ्रेंड सर्कल्स। दोस्तों अगर आपको सेलिंग के बिजनेस में, अगर आपको सेलिंग के प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो आपके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर होना पड़ेगा, बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल होना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्ती ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्ती ये हर रिश्ते की बुनियाद है। तो दोस्तों अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, तो बेहतरीन दोस्त ये बनाने पड़ेंगे जो आपको आपके अच्छे बुरे समय पर सपोर्ट करेंगे और आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सेल्स इतना बढ़िया प्रोफेशन है कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपको दोस्त बनाने का जो मौका है वो औरों से कहीं ज्यादा है। हर जगह पे आप दोस्त बना सकते हैं, हर जगह पे लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं। और ध्यान में रखिए, जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस लोगों को देते हैं जिससे लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन होती है, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपको उनका दोस्त समझते हैं। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, ऐसा ही प्रोडक्ट एंड सर्विस लोगों को दीजिए जिससे उनके जीवन में वैल्यू एडिशन हो। एट द सेम टाइम आप जो है आपके क्लाइंट के साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो, आप और वो एक अच्छे दोस्ती के बंधन में ये लाइफ टाइम के लिए बन जाने चाहिए। तो जितने आपके दोस्त ये ज्यादा रहेंगे, जितने आपका फ्रेंड सर्कल आपका जितना बड़ा रहेगा, जितना आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर ये बड़ा होगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, प्रोफेशन में, सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे और आपको अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर ये बनाना पड़ेगा। और सेल्स ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप नए नए लोगों को मिलते हो
और नए नए फ्रेंड्स बनाने का बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों आपके पास है। अगला दोस्तों जो तरीका, नाइन्थ तरीका सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने का आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो इस प्रकार है कि परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट in your profession, in your sales professional। दोस्तों आपको आपके सेल्स के प्रोफेशन में कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर प्रोग्राम है जिसमें मैं ये परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट रहने के तरीके डिस्कस करता हूं। मैं ऑर्गेनाइजर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी किसी दिन आपके साथ वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेलिंग में परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप जो भी एक्टिविटी कर रही हो या कर रहे हो आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए, वो आपको कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। परसिस्टेंट का मतलब ऐसा है अंटिल मतलब कुछ चीजें जब तक पूरी नहीं होती। परसिस्टेंट का मतलब है अंटिल, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक आपको हार नहीं माननी है, इसका मतलब है परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है एवरी डे या एवरी मोमेंट या फ्रीक्वेंटली तो दोस्तों आपको आपके जीवन में, आपके सेल्स के प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें ये आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। एक अंटिल जिसको बोलते हैं कि अंटिल ये मैं पूरा नहीं करूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें कंसिस्टेंट मतलब एवरी मोमेंट, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे आपको करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं एवरी डे आपको सेलिंग प्रोफेशन को बढ़िया बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। एवरी डे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। जैसे कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब तक मैं दिन में 10 नए लोगों को मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं दूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया परसिस्टेंट। अंटिल आई गिव 10 विजिटिंग कार्ड टू अननोन पीपल आई विल नॉट गो टू माय होम। तो ये हो गया परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा है एवरी डे आई एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 पीपल और 5 पीपल अबाउट माय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मैं हर दिन 2 या 5 लोगों को, जो भी नंबर आपके शेड्यूल के हिसाब से, आपके टाइम टेबल के हिसाब से आप डिसाइड करिए भाई इतने लोगों को मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे रोज बताना है। तो दिस इज हाउ यू शुड यूज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड पीपल हु आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, उन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। उनका जो प्रोस्पेक्टिंग है ये कभी कम नहीं होता, उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमेशा ये बेहतरीन रहती है। और जिसकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट ये बेहतरीन होती है दोस्तों, उसे ज्यादा सेल क्लोजिंग के मौके मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन योर सेल्स प्रोफेशन, ये रहना बहुत जरूरी है। 10वां जो दोस्तों तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है लर्न द लॉज ऑफ सक्सेस। यह भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जाते जाते यहां पे इतना ही बोलूंगा कि दोस्तों सक्सेस के कुछ लॉ है। मैं खुद कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं। जैसे मैंने आपको पहले कहा हुआ था कि मैं इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और कंपनीज के लिए सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाता हूं। मैं सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं, मेनली सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाता हूं। तो दोस्तों कई सालों में मैंने कई जगह पे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है और जानने की कोशिश की है कि ये लोग जीरो से चालू करके इतने बड़े क्यों बने। मैंने खुद करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की है जो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हुए। मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को नजदीक से देखा है, अलग अलग फील्ड में। अगर आप मेरा विजिटिंग कार्ड देखो तो उसमें कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें मैं जाता हूं और सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाता हूं। तो ये कई सारे सेक्टर में मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस पीपल को, मैनेजर्स को करीब से देखा हुआ है और समझने की कोशिश की है कि वो अपने जीवन में ये क्यों आगे बढ़े और क्यों सक्सेस को उन्होंने अचीव किया।
तो दोस्तों कुछ तरीके हैं, कुछ लॉज हैं सक्सेस के, अगर वो इंसान जाने और अपने जीवन में उतारे तो वो भी सक्सेस की तरफ ये तेजी से बढ़ सकता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है और एक्सेलेंस को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों कई सारे लॉ हैं। अभी जाते जाते आपको एक लॉ में आपके साथ शेयर करता हूं, वो है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल या जिसे 80-20 लॉ कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारे जीवन में जो भी रिसोर्सेस होते हैं, हमारी डिपेंडेबिलिटी जो भी रिसोर्सेस के ऊपर होती है, वो 80-20% होती है। मतलब 20% रिसोर्सेस या 20% चीजें ये 80% प्रोडक्टिविटी ये देते हैं और 80% जो रिसोर्सेस है वो 20% प्रोडक्टिविटी देते हैं। और दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए थोड़ा परसेंटेज ये ऊपर नीचे हो सकता है, इन जनरल 80-20 ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को ऐसा भी कहते हैं वाइटल फ्यू इन ट्राइबल मेनी। तो आपको भी आपके सेल्स के प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको भी कौन सी ऐसी वाइटल चीजें हैं जो आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ये समझना पड़ेगा। और कौन सी ऐसी ट्राइबल चीजें हैं, मतलब ऐसी कौन सी अनयूजफुल चीजें हैं जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए, आपको ये 80-20 प्रिंसिपल वाइटल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है। और जो ट्राइबल चीजें हैं या जो चीजें ये काम की नहीं है उसे आपको जल्द से जल्द छोड़ना है या उससे दूर हटना है। तो ये एक लॉ है 80-20 प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। बहुत सारे लॉ है दोस्तों सक्सेसफुल बनने के, उसमें से एक जो 80-20 प्रिंसिपल है दोस्तों मैंने ब्रीफली आपके साथ शेयर किया। वाइटल फ्यू के ऊपर ध्यान देना और ट्राइबल मेनी को जल्द से जल्द ये छोड़ देना या उससे दूर रहना, ये भी जरूरी है ताकि आप आपके स्किल्स को फोकस कर सको, आपके एफर्ट्स को फोकस कर सको और आपके सेल्स में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट को अचीव कर सको। दोस्तों 11वां तरीका, यहाँ पे आखिरी तरीका जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत सारे तरीके हैं सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने के, उसमें से 11 तरीके मैंने दोस्तों यहाँ पे शेयर करने की मैंने कोशिश की है। 11वां तरीका जो है वो है बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड एंड कीप स्माइलिंग फेस। ये दोस्तों बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि सेलिंग का एक डेफिनेशन ऐसा भी है कि ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म को ट्रांसफर करना। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस का आपको प्रचार करना है, वो कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है और वो लोगों तक पहुंचाना है। तो आपको खुद की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको जो आपकी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस जो है उसके वजह से क्लाइंट जो है ये इंप्रेस होते हैं और उनके ऊपर एक तरह का आपका पॉजिटिव इंप्रेशन ये होता है और जिससे आपका सेलिंग है और स्मूथ हो सकता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंट ये रहना है। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, बहुत पॉश ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार अप्रोप्रिएट आपकी ये ड्रेसिंग हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन वो उसको प्रैक्टिस में या उसको मार्केट प्लेस में इस्तेमाल नहीं कर पाते और जिस वजह से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक्शन ओरिएंटेड जिसको कर्मण्यवादी का, कर्म के ऊपर फोकस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज जमा किया है, लेकिन वो नॉलेज का इस्तेमाल जो है वो भी जरूरी है। जब तक आप नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, वो नॉलेज का जो फ्रूट्स है उसको आप रीप नहीं कर पाते हो और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो एक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है, एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। और आगे का जो इसका पार्ट है वो है कीप स्माइलिंग फेस। ध्यान में रखिए दोस्तों, लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। लोग टेंस स्ट्रेस से भरे और नेगेटिव लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते या जुड़ना नहीं चाहते। जनरली मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आपको जो आपका फेस है ये स्माइलिंग, स्माइल मतलब बहुत लाफ्टर जिसका
किसी का इंसल्ट हो या किसी का ईगो हर्ट हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोलना चाहता हूं एक स्माइल, एक जिसके हम लोग एक इंटेलिजेंट स्माइल बोलते हैं, एक अपना फेस पे एक स्माइल होना ये जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर फेथ रखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फेथ रखिए, आपके मैनेजर्स के ऊपर फेथ रखिए, और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। नए स्किल्स को सीखिए, नए जो प्रोसीजर्स है उसको सीखिए, नए नए सेलिंग स्किल्स को सीखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़िया से बढ़िया वोकैबुलरी जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड है उसको आप डेवलप करिए। आपका प्रेजेंटेशन जो है वो एडिक्वेट हो, उससे क्लाइंट को इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, उसको इमोशनली सपोर्ट हो, और एक्शन ओरिएंटेड जिसे हम लोग एक्शन कहेंगे कि देखिए बड़े से बड़ा नॉलेज भी जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे वो यूजफुल नहीं होता। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप जो सीख रहे हो उस सीखने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा, मार्केट प्लेस में जाके उसकी वैल्यू को आपको बनाना पड़ेगा। तो एक्शन ओरिएंटेड रहे, और स्माइलिंग फेस, या आपके फेस के ऊपर एक इंटेलिजेंट स्माइल ये होना चाहिए। एक मुस्कुराते हुए लोगों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, यह समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हमने ये सेशन में समझने की कोशिश की हाउ टू बी अ सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल। सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है, और उसमें से 11 एस्पेक्ट हमने देखे। दोस्तों ये आपको ये एस्पेक्ट भी एक्शन में उतारने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और जब तक आप दुनिया में मार्केट प्लेस में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक इसकी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी और आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हो, अगर आप मार्केट प्लेस में जाके इस 11 एस्पेक्ट्स को ये यूज करते हो, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दोस्तों आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, आपके सेल्स के प्रोफेशन में आप बहुत आगे बढ़ोगे, और आपके जीवन में आप एक्सेलेंस को अचीव करेंगे। तो दोस्तों ये सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूं। इसके बाद टी ब्रेक होगा, और टी ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे वापस, तब हम लोग देखने वाले हैं 11 टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन फॉर अचीविंग एक्सलेंट सेल्स परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। सेल्स परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट के लिए 11 सेल्फ मोटिवेशन के तरीके हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ताकि हम आगे बढ़े। उसके बाद दोस्तों लंच ब्रेक होगा, उसके बाद भी हम लोग सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स जो है वही यही डिस्कशन कंटिन्यू होगा। उसके बाद वापस 4 बजे टी ब्रेक होगा, और उसके बाद वापस 6:30 तक दोस्तों हम लोग सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक्स समझेंगे, सीखेंगे, उसके कुछ रोल प्ले करेंगे, ताकि टेक्निक्स हमारे अंदर ये मजबूती से बैठ जाए, हमारे को उसकी आदत ये पढ़नी शुरू हो जाए। तो दोस्तों शुक्रिया, आपने पहला सेशन ये सुना इन्वॉल्व होके, हाउ टू बी सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।